श्राप मिल गया, गिरते पड़ते एक दिन भगवान को प्राप्त कर लिए। तो यही तरीका है, हम मोह माया घर गृहस्थी में अज्ञान में जानते ही नहीं हैं, बस खेती बाड़ी नौकरी चाकरी किए, पेट भरे, खाए 2 रोटी, सो गए, फिर उठे, फिर काम धंधा में लग गए, पूरा जीवन बिता दिए, बस इसी को जीवन मान लिए। लेकिन संत कहते हैं नहीं, इससे उत्तम जीवन है, थोड़ा भगवान को पकड़ो, सुबह शाम नियम बनाओ भजन का, करते 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 जब उर से जानकारी मिलने लगी, भगवान की अनुभूति मिलने लगी, उज्जैन है, तब वहाँ थोड़ा अमृत टपकता है। मृत से परे परमात्मा जो अजर अमर आपके हृदय में है आत्मा के रूप से, उसकी शांति, एकाग्रता, ऐश्वर्य, भगवान सर्वज्ञ हैं। तो बेगर यहाँ बैठे बैठे कुछ तुम बनारस का अपने गांव का चीज़ देख लोगे, कुछ स्वप्न इत्यादि आएगी, वो सही हो जाएगा, कभी मुंह से कुछ निकल गया, सही हो जाएगा। ये सब योग्यताएं आप में उतरने लगती हैं, यही अमर भगवान का अमरत्व है, आपको थोड़ा मिलने लगता है। फिर और यदि साधना पकड़े ही रह गए तो एक जगह आएगा कि सुपनखा का नाक कान कहाँ कटा था, नासिक गोदावरी में, वहाँ भी कुंभ लगता है, वहाँ भी अमृत छलका। तब प्रकृति के नियम कर्तव्य को काटने की क्षमता आई, घर गृहस्थी का जो स्वभाव जन्म जन्म का बन गया है, उस स्वभाव को त्यागने की क्षमता आप में आ गई। इसी को कहते हैं क्षत्रित्व। तो देखो 4 जगह कुंभ लगता है, 4 नाम की श्रेणियां हैं, बैखरी, मध्यमा, पश्यंती, परा, 4 युग हैं। कौन कौन से? कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग। 4 अंतःकरण हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। उसी तरह 4 वर्ण है, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण। तो ये सब अपने अपने जगह एक ही महत्व रखता है। पहले सब शूद्र रहता है, साधना का आचरण कम, सांसारिक ज़्यादा रहता है। वैश्य में बरोबर होता है, क्षत्रिय में साधना प्रबल होने लगती है, गुण स्वभाव को त्यागने की क्षमता आ जाती है। अभी तो कुछ नहीं है, एक गुटखा खाने लगे तो छूटता नहीं, तंबाकू खाने लगो छूटता नहीं, रोज तंबाकू फेंक के आते हो, 4 दिन में फिर मलने लगते हो। वो स्वभाव जो बन गया है, झूठ बोलने का, विषय करने का, गृहस्थी करने का, परिवार के साथ रहने का, और भी जो आदत संसार के हैं करने का जो पड़ गया है, छुड़ाए छूटता नहीं है। कितनों मार घूसा खाएं संसार में, लागी नहीं छूटे राम चाहे जिया जाए। लेकिन जब भजन पकड़ में आ जाता है तो ये काटने की क्षमता आ गई, तो क्षत्रिय हो गया वही हरिद्वार पहुँचता है। वही आदमी भगवान, हरिद्वार माने भगवान का जहाँ दरवाज़ा है, दरवाजे पे चले गए तो घर में प्रवेश मिल जाता है ना। तो वही आदमी हरिद्वार पहुँचेगा, वही ब्राह्मण होगा, वही मन का संयम कर पाएगा, वही ये सतयुग में रह पाएगा। ये क्षमता आई, आप आज भी सतयुग में जी लोगे। ऐसा नहीं कि सतयुग पहले था, तुम कलयुग में हो, भजन छोड़ दो। अरे सत्य के परायण आपका मन हो गया, रात दिन जब ध्यान में मन डूबने लगा, जैसे शराबी के शराब का नशा छा जाए, वैसे भजन का नशा छा जाए और कुछ करने का मन न करे, न खाने का, न पीने का, न कपड़ा, न लत्ता, न फैशन, न घर में मार्बल में रहने का, जैसे हैं पड़े रहें, लेकिन वो मस्ती न छूटे जब ध्यान का। ऐसी लगन लग गई, तब ब्राह्मण
ब्राह्मण माने होता है ब्रह्म में रमण करना। अब भगवान का आदेश समझ में आया, पकड़े, उसके अनुसार चलने लगे तो ब्राह्मण। अब भगवान का जब दर्शन स्थिति मिला तो चारों सब खत्म, चारों युग खत्म, चारों वर्ण खत्म, चारों जप खत्म, चारों मन खत्म, मन बुद्धि चित्त अहंकार खत्म, सब चारों पूरा हो जाएगा। तो ये चार जगह जो अमृत छलका, मतलब ये नहीं है कि आप बाहर जमीन चाटो। बाहर का तो है, गरुड़ जी जब देवताओं से अमृत छीन के लाए, कहानी पढ़े हो शास्त्रों में। कद्रु बनिता कश्यप के पत्नी थे, बनिता के 2 पुत्र हुए, वरुण गरुड़। और कद्रु को हजारों सांप पैदा हुए। बाजी लग गई किसी बात में कि उच्च श्रवा घोड़ा जो है उसका पूंछ सफेद है कि काला। तो विंता ने कहा नहीं काला है, अरे सफेद है, मैं देखी हूँ। कद्रु बोली नहीं काला है। कहें बाजी लगाओ। कहें यदि तुम जीत गई तो मैं तुम्हारी दासी, अगर मैं जीत गई तो तुम मेरी दासी बन जाना। बोले ठीक है। रात में गई कद्रु, अपने सारे सर्पों बेटियों को बुलाई, बोली पूंछ में लपेट जाओ, काले काले पतले सर्प बन के। लपेट गए, दूर से देखे तो काली पूंछ दिखी उच्चर सरवा की। अब वो बन गए क्या, दासी। कौन, गरुड़ की माता विनीता। तब बताए भाई दासवत से मुक्ति कैसे हो। कहें जाओ अमृत लाके हमारे पुत्र सर्पों को पिला दो तो तुम दासी से मुक्त हो जाओगी। अब वो अंडे के रूप में थे गरुड़ वरुण। सांप तो बड़े जल्दी पैदा हो गए, वो लोग पैदा न हुए। तो विनीता ने एक अंडा फोड़ दिया तो वो अधूरा था, उसका दोनों पैर गायब हो गया। और गरुड़ अपने से अंडा फोड़ के पैदा हुए, बड़े बलवान थे। तो बोली कि तुम ही लाओ। देवताओं से भयंकर युद्ध हुआ। इंद्र के यहाँ से अमृत छीन के ले आए, रख दिए, दे दिए। इंद्र कहा आप देखो अगर इनको पिला दोगे तो ये और तहलका मचाएंगे, अमर हो जाएंगे, कभों नहीं मरेंगे। ये सब असुर हैं, सांप हैं, विष लिए रहते हैं। तो कहें यार हमार माई जो है दास से मुक्त हो जाए तो भले चोरी से चोरा ले जाए। बोला ठीक है कह देना। घड़ा रख दिए गंगा के किनारे और सारे सर्पों को कहें अरे यार अमृत पियोगे, जाओ नहा तो आओ, कम से कम एक डुबकी मार आओ संगम में। सर्प लोग सब उतर गए गंगा जी में। घड़ा रखा था अमृत का, गरुड़ दे के चले गए, माता मुक्त हो गई। इंद्र आए, धीरे से घड़ा चुरा ले गए। थोड़ा अमृत वहीं गिर गया तो इंद्र देख लिए तो कूसा हो गया। कूसा एक घास होता है बड़ा नोकीला, सरपत जैसे। अब सरपे आए, कहें लोग गगरी तो गायब हो गई अमृत की। कहें यह यार यहीं पे गिरा है, चाट लो। जहाँ चाटे तो उनका जीभ फट गया कूसा से। तब से सांप को देखो 2 जीभ होता है, लुप लुप करते हैं ना। तो वो जो अमृत गंगा जी के पीने वाला अगर पियोगे तो तुम्हारा भी जीभ फट जाएगा। तो इस तरह से ये बताया गया कि ये अमृत ऐसे कभी नहीं प्राप्त हो सकता। अमृत प्राप्त करना है तो साधना करना पड़ेगा, भजन चिंतन करना पड़ेगा। और इस अमृत को जो प्राप्त कर लेगा वो फिर इस संसार में बार बार जन्म मरने के लिए नहीं आता। और इसी चीज़ को पाने के लिए हम आप प्रयत्नशील हैं। यहाँ भी अमृत है, क्योंकि यहाँ उस अमृत तत्व को दिलाने वाली जानकारी संतों से ही मिलेगी। अब जो प्रयागराज वगैरह का महत्व बताए हैं तुलसीदास जी, देखो भरद्वाज ऋषि प्रयागराज बसते थे।
साधना करते थे, जब तक संयम से युक्त थे। यहीं पे उन्होंने क्या किया, याज्ञवल्क ऋषि थे, जान गए ये संत हैं, महापुरुष हैं, सब संत चले गए, उनको रोक लिए, प्रश्न पूछे, भगवान राम कौन है, मैं बड़ा मूर्ख हूँ, अनाड़ी हूँ, बड़ा आप कृपा करो। तो मुस्कुराए, बोले ओ सब तो बाहर बाहर घूम रहे, तुम भीतर की चीज जानना चाहते हो, तुम ज्ञानी होके भी मूर्ख के जैसे प्रणाम कर रहे हो और पूछ रहे हो, यही सच्चे भक्त का पहचान है। वहीं से रामायण शुरू हुआ। और उस प्रयागराज में नहाने लोग आए तो करते क्या थे कि माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई, पूजहि माधव पद जल जाता, परस अखय बट हर सही गाता। जब क्या है, ध्यान क्या है, नियम क्या है, भक्ति क्या है, ईश्वर कहाँ है, कैसे हम प्राप्त करें, उसका नाम क्या है, ये चर्चा खूब होती थी प्रयागराज में। जब चर्चा हो जाए, धीरे धीरे प्रयागराज में 1 बरस नहा लें, सब अपने अपने आश्रम साधु चले जाएं। इसका अर्थ ये हुआ कि यही तरीका है। कोई संत सद्गुरु मिले, उनको पकड़ो, उनसे पहले भगवान के बारे में सारा संशय मिटा लो। भगवान कौन है, किसका जप करें, किसका ध्यान करें, कैसे करें, घर करें कि सन्यास ले लें कि गुरु कुल में आ जाएं, आपके पास आ जाएं। तो वो संत खाली वाणी से उपदेश नहीं देते, आप पे दृष्टि डाले तो आपका प्रीवियस हिस्ट्री समझ जाएंगे, कितना पुण्य कितना पाप। अभी इसको घर से ही साधना ठीक है कि शरण ले लें कि वैराग्य बता दें, वो वैसे उपदेश आपको करेंगे। उनके उपदेश के अनुसार जब भजन चिंतन आरंभ करोगे, करते करते एक दिन अपने स्वरूप, अपने धाम को प्राप्त कर लोगे। जो